हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक पूनम ग्रीन गार्डन। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि बरसात के मौसम में अगर आप पौधे में खाद देना चाहें तो कौन सा खाद दे सकते हैं और कौन सा खाद नहीं दे सकते हैं। वैसे भी बरसात के मौसम में बारिश तेज़ होती है, जिसकी वजह से अगर आप कोई खाद देते हैं तो वो बह जाते हैं। लेकिन अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे इस तरह से पीले दिखाई दे रहे हैं, तो आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी है। क्योंकि अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो आप इसमें पोषक तत्वों को पूरा नहीं करेंगे। कुछ बारिश में पोषक तत्व होते हैं तो कुछ आप अपने यहाँ से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पौधे में ज़रूर दें, जिससे दोनों मिक्स होकर के पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके। क्योंकि इस पौधे की वृद्धि रुक गई है, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, इसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई है। ऐसे में आप बरसात के मौसम में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में भी डाउट रहता है कि हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, किस तरह के फर्टिलाइज़र आप दें जिससे बरसात में बहे ना और वो अच्छे तरह से मेरे पौधे में काम भी करे। बरसात के मौसम में आपको इस तरह से जो लिक्विड वाले फर्टिलाइज़र होते हैं, घर पे बनाते हैं या वैसे भी लिक्विड वाले जितने फर्टिलाइज़र हैं, बारिश के मौसम में ना दें। लगातार अगर बारिश हो रही है 3-4 दिन तक तो इस फर्टिलाइज़र को नहीं देना है। अनुमान हो कि मौसम कम से कम 5-10 दिन अच्छे रहेंगे, बारिश नहीं होगी, तब आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। अगर मौसम अच्छा नहीं है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र को बिल्कुल ना दें, क्योंकि बारिश के साथ ये बह जाते हैं। बह जाएंगे तो आप जो भी फर्टिलाइज़र देंगे वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए अक्सर बारिश के मौसम में लिक्विड फर्टिलाइज़र मत दें। वैसे भी बारिश के मौसम में फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। हम आपसे बता दें कि बारिश जब होती है तो बारिश के पानी में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होती है, जो रुके हुए पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम भी होता है और फास्फोरस होता है, जो पौधे में फूलों की वृद्धि करता है और कीड़े मकोड़े को लड़ने में भी सक्षम होता है। लेकिन बहुत तेज़ी से बरसात के मौसम में कीट हमारे पौधे में लग जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, तो इसके लिए भी आपको एक फर्टिलाइज़र देना होगा जो प्राकृतिक रूप से ऑर्गेनिक तरीके से है, वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम बता दें कि बरसात वाले पानी में जिंक भी होता है, आयरन भी होता है, पोटास भी पाया जाता है, जो पत्तियां पीली हो जाती हैं उन्हें हरे करने में सक्षम भी होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि बरसात के मौसम में चारों तरफ हरियाली होती है, तो इन्हीं कारण से होती है, क्योंकि पानी में इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए बरसात के मौसम में हमें खाद देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। आवश्यकता हो तभी आप पौधे में खाद दें, वरना न दें, वरना आपका खाद वेस्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पौधे में फूल भी नहीं आ रहे हैं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। वैसे भी बरसात के मौसम में आपको नाइट्रोजन खाद तो बिल्कुल नहीं देना है। जिसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में हो उसमें आप उस खाद को अपने पौधे में नहीं देना है, क्योंकि नाइट्रोजन से केवल पत्तियां बहुत ज़्यादा आती हैं, फूलों की संख्या कम आती है। अगर आप फूल लाना चाहते हैं तो आप अपने पौधे पर फास्फोरस का इस्तेमाल करें, जिनमें फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता हो। वैसे बरसात के मौसम में अगर आप खाद देना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कौन सा आप खाद दे सकते हैं। लिक्विड वाला खाद आपको बिल्कुल नहीं देना है, सूखा खाद आपको देना है। जैसे गोबर का खाद, पुराना जो गोबर का खाद हो पौधे में आप डाल सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा कई ऐसे अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधे में फूल फल वृद्धि ला सकते हैं। आप अगर सब्जियों वाले प्लांट लगा रखे हैं या फिर फूलों वाले पौधे, आकर्षण वाले पौधे में, तो आप सूखा खाद दे सकते हैं। जैसे यूज की हुई चाय पत्ती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ पौधे में वर्मिंग कंपोस्ट दे सकते हैं, केचुए से बनी खाद होती है, और इसको आप पौधे में बरसात के मौसम में दे सकते हैं। नीम की खली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधे में गलन की समस्या को कम करता है और कीट और बीमारियों को दूर रखता है। अगर आपके पौधे में बरसात के मौसम में कीड़े नज़र आने लगे हों और कीट लग गए हों, बीमारियां लग गई हों, तो आप इसके लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी पौधे में आपके कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह लग गए हों तो उसमें आप इस तरह से स्प्रे करें। जब भी आप नीम ऑयल लें तो कम से कम 5 या 10 बूंद लें और एक बोतल में से घोल बना लें और पौधे पर स्प्रे कर दें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।